जय श्री राधे। एक विशेष प्रश्न बहुत सारा लोग कई बार हमारे पास करते हैं कि महाराज जी आजकल समय बदल चुके हैं, पहले के जैसा समय नहीं रहे हैं और समय के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो कई लोग कोई यूरोप में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है, मतलब बहुत बाहर अलग अलग जगह में लोग रहते हैं। फिर भी अलग जगह में रहते हुए भी सभी लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, मतलब अधिकांश लोग जुड़ते हैं। तो उनकी प्रश्न आ जाता है कि अब गुरुकरण का, हम तो भारत के बाहर रहते हैं तो कैसे गुरु दीक्षा ले लें। तो इसको देखते हुए कई जो तथाकथित गुरु हैं वो ऑनलाइन दीक्षा चालू कर चुके हैं और साधारण जो भक्त लोग हैं उनको कुछ भी मालूम नहीं होता है, उसको कोई चीज़ें उनको इस विषय में कोई ज्ञात नहीं है, तो इसलिए वो भ्रमित हो जाते हैं या उनको भ्रम में डाला जाता है। तो इसलिए शास्त्र इस पर क्या कहते या शास्त्र का क्या निष्कर्ष है, उस पर थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे। क्या जो ऑनलाइन में दीक्षा दी जा रही है क्या वो सही है या गलत है। पहले बात तो देखिए कि ऐसा कोई दीक्षा होता ही नहीं है। जो साधारण जो भक्त हैं उनके साथ ये छल किया जा रहा है, कपटता किया जा रहा है, एक दिलासा देने के नाम पे कि आप ऑनलाइन में दीक्षा ले लिया, हरि नाम ले लिया, चलिए मैं आपका गुरु हो गया, स्क्रीन लगाया, बस हो गया। तो काल को यही लोग क्या करेंगे, मोबाइल पे ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, मोबाइल पे ठाकुर जी का चित्र निकालेंगे और उसी में भोग लगाएंगे। या मोबाइल में जो है एआई आ चुका है, तो मोबाइल में अनेक अनेक प्रकार के खाद्य जो फ्रूट्स है उसको भगवान को सामने रख करके दिखाएंगे कि प्रभु ये आपको भोग लगा दिया। ये इस प्रकार की कार्य भी करने लग जाएंगे। कई तो आजकल आ चुका है कि ऑनलाइन में आरती करना। तो ये सारे विषय हैं। तो उसमें जो ये सिद्धांत आता है कि भाई ये चीज़ें है कि नहीं है, सही है कि गलत है। तो उसमें दीक्षापवाद तंत्र में साधन दीपिका के ही में उल्लेख है। साधन दीपिका नामक जो ग्रंथ है उसमें दीक्षापवाद तंत्र में श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी जो है उल्लेख किए हुए हैं, यदृच्छया श्रुतम चापि छन्नेनापि छलेन वा पत्र स्थितम व गाथायम वर्जयेद अन्यद अनर्थवत् मंत्र मार्गानुसारेण साक्षात् कृत्य इष्टदेवताम गुरुश्चेद बाधयेत शिष्यम मंत्र दीक्षेति सोच्यते। उसका तात्पर्य यही है कि दीक्षा जिस किसी के द्वारा बोलते हुए सुना गया हो, दगा से या छल से आपने उसको प्राप्त कर लिया हो, या पत्र के माध्यम से आपको दिया गया हो, या पत्र से आपको कहीं पे प्राप्त हो गया हो, किसी कागज में लिखा हुआ हो, कहीं आपको पत्र मिल गया, या किसी गुरुदेव ने किसी को पत्र के माध्यम से उसको भेज दिया है, तो वो दीक्षा होगा कि नहीं होगा। तो क्या इसमें भी होगा तो नहीं होगा। और गाथा में, पुराण में अगर लिखी हुई हैं और इस प्रकार के अगर मंत्र है तो उसको आप अनर्थ जान करके उसको वर्जन करना है कि वो अनर्थ हैं, वो कोई काम के नहीं है। तो गुरु मंत्र कैसे प्राप्त हो सकता है, बोले मंत्र मार्गानुसार है ना, अर्थात जो जिस मार्ग के अनुसारी है, जिस परंपरा के है, उस परंपरा के अनुसारण करके उनको जो है साक्षात कृत्व इष्ट देवता, अर्थात इष्ट देवता के साक्षात्कार करके और साक्षात्कार करा करके गुरुदेव एकदम बिल्कुल साक्षात सन्मुख में होकर के साक्षात में अगर वो करने में दीक्षा देते हैं तो उसी को ही हम दीक्षा कहते हैं। दूसरे किसी भी प्रकार से अगर उसको दीक्षा देते हैं, स्वप्न में दे देते हैं, कई लोग कहे पत्र में देते हैं, ऑनलाइन में देते हैं, तो उसको दीक्षा नहीं कह सकते। ये सारी जो क्रियाएं चल रही हैं वो तथाकथित क्रिया है और जो है केवल दिलासा देने के लिए इस प्रकार की घटिया कार्य किया जा रहा है। जनसाधारण को सावधान होना चाहिए, समझना चाहिए कि इस प्रकार के कोई दीक्षा नहीं होते हैं और इस प्रकार के झांसे में ना फंसे। जिस किसी को इस प्रकार से गुरुदेव ने दीक्षा दी हो, उस प्रकार के जो तथाकथित गुरु हैं उनको परित्याग करके साक्षात शिष्य जो गुरु हैं उनके पास से जा करके दीक्षा आप ग्रहण करें। ये सर्वोत्तम है, क्योंकि शास्त्र इसी प्रकार की भी बात कहते हैं।